इन दिस चैप्टर देयर आर 4 डेरिवेशंस विच वी हैव टू डू। हमारे पास 4 डेरिवेशंस है इस चैप्टर में करने के लिए, जिनमें से पहला डेरिवेशन था मिरर इक्वेशन का बाय द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। योर कमेंट विल बी रिप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल, एंड if you have any doubt then you can please contact me. The second derivation is convex mirror, mirror formula for a convex mirror। convex mirror का भी मिरर फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, किसी भी डायग्राम के लिए आ सकता है। डायग्राम्स हमने 10th क्लास में बनाए थे कि 2f पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, f पे रखोगे तो कहाँ बनेगी, बीच में रखोगे तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे कहाँ बनेगी। तो किसी के लिए भी आ सकता है, प्रोसीजर यही चलेगा, बस कंपैरिजन चलता जाएगा, ठीक है। सो अभी हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये पोर्शन क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। अच्छा, जब ये पोर्शन रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है तो हमारे पास ये क्या है, ए बी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से 2 लाइनें बनानी है, 2 कौन सी, एक तो पैरेलल, फिर कहाँ से जाती है वो फोकस में से, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, यहाँ पे, तो ये डॉटेड इधर जाएगी और रिफ्लेक्टेड back. The second diagram we have, the second line we have is the pole वाली, तो पोल पे जाएगी रिफ्लेक्ट होके बाहर। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। हाँ मैं मानता हूँ दिख नहीं रहा, बट ये होता है, मैं थोड़ा डायग्राम रफ बनाया हुआ है, कोई बात नहीं। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पे ये रहेगा। अब ये हमारा क्या है, रूडिमेंट्री फोकस। ओरिजिनल फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि देखो इसकी माइक कटिंग कहाँ से है, ऐसे कटिंग है, तो इस सर्कल का जो फोकस रहा होगा जिसमें से कटा होगा वो यहाँ पे था, दैट इज़ वाई इट्स फोकस टेकन हेयर। अब यहाँ पे इसका फोकस है, ये ए बी है, ये हमारे पास 2 रेज बन गई। अब जब हमने इनको ड्रॉ करा तो हमारे पास फिर से बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए। अब हमें सिमिलैरिटी किस केस में प्रूव करनी है, तो सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहले तो एक ये ट्रायंगल ए बी पी, देखो सीधा एक ट्रायंगल होता है ऑब्जेक्ट वाला, सिमिलरली एक ट्रायंगल होगा इमेज वाला, ए डैश बी डैश पी, डन। इसके अंदर क्या कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा भाई ये वाला एंगल, देखो एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी डैश भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, 90 डिग्री। इसके अलावा जो हमारे पास रहेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए तो ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, ये हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अच्छा जी, इन दो 90 डिग्री के अलावा क्या है, ये वाले एंगल्स देखेंगे हम, कौन से, एंगल बी पी एल, बी पी एल, ये देखो ये जा रहा, बी पी एल, एल लाइन दे दी मैंने, इसको नाम दे दिया था। तो एंगल बी पी एल, और दूसरा कौन सा लिया मैंने एंगल, बी डैश पी ए डैश, ये रहा बी डैश पी ए डैश। क्यों लिया, क्योंकि देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में ये जो एंगल्स हैं ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एक ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लिए और दूसरे 90 डिग्री वाले ले लिए, डन। इन 2 ट्राइंगल्स को अब सिमिलर प्रूव कर दिया हमने ए क्राइटेरिया से। अब ये क्या है, डायग्राम को देख के हमें तुरंत समझ आता है कि ये क्या है, ये V है, और ये क्या है, ये U है ना। डायग्राम को देख के इतना तो हमें पता चल ही जाता है। अब हमें इनकी रिक्वायरमेंट है, ये क्या है H, और ये क्या है H डैश, है ना। और ये इनका भी सिमिलैरिटी आएगा इन वालों का, बट इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज़ वाई इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने सिमिलर प्रूव करा, सिमिलर प्रूव करने के बाद हमने इन्हीं 2 एंगल्स को उठा लिया, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये देखो ये रहा, इज इक्वल्स टू बी पी, ये वाली लाइन जो कि यू है हमारी, बी डैश पी, डन। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी, ए बी क्या है एच है, ए डैश बी डैश क्या है एच डैश है, बी पी क्या है यू, जैसे कि आप देख सकते हो, और बी डैश पी क्या है वी। अब इतना करने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूले जैसा कुछ बन गया ना। अब इस फॉर्मूले जैसा जो भी बना है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा,
साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। जो भी हमारे पास एंड रिजल्ट आए ना, एक आदत बना लो कि उसके आगे साइन कन्वेंशन लगाना ही लगाना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने गलत जगह भी साइन कन्वेंशन लगा दिया तो भी वो कट जाएंगे। अगर माइनस माइनस फालतू में लगेगा भी तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई फाइनल फार्मूला आए उसके ऊपर आप साइन कन्वेंशन ज़रूर अप्लाई कर दो। अब देखो जैसे साइन, अब ये लास्ट फाइनल फार्मूला आया था एक, इसके अंदर मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई करा। एच बी पॉजिटिव लिखते हैं, देखो एच बी ऊपर है पॉजिटिव हो गया, एच डैश भी ऊपर है पॉजिटिव हो गया। यू कैसा है पीछे नेगेटिव, वी कैसा है आगे पॉजिटिव। तो क्या आया, क्या आया, एक सेकेंड, एच बी पॉजिटिव, एच डैश भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव और यू नेगेटिव रखा। तो एच डैश बाय एच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। ये किसका फॉर्मूला होता है, मिरर की मैग्निफिकेशन का। खाली मैग्निफिकेशन तक जाना हो इतना सफिशिएंट है, बट हमें क्या करना है, मिरर फॉर्मूला। तो हम इससे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब हमने और आगे करा तो हमारे पास क्या आया, जस्ट तो मिरर फॉर्मूला के लिए एक और को डिराइव करना, एक और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब हम जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे वो ये हैं, देखो थोड़ा ध्यान से देखना इन ट्रायंगल्स को। एम पी एफ, ये देख लिया, एक ये ट्रायंगल है एम पी एफ, और दूसरा ए डैश बी डैश एफ। ये दो ट्रायंगल लिए हमने, एम पी एफ ए डैश बी डैश एफ। अब ये जो हमारे पास एम पी है ये बराबर होगा ए बी के, कारण ए बी से पैरेलल लाइन आई है, ये नीचे वाली भी पैरेलल है, तो ये हाइट और ये हाइट बराबर है। तो एम पी इज इक्वल टू ए बी। इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल एफ जो हमारे पास होगा, जो एंगल एफ हमारे पास है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ये छोटा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, हो गए दोनों सिमिलर। जब दोनों सिमिलर हो गए तो अब हमें किस किस का रेशो निकालेगा, एक एच अपॉन एच डैश इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या था, एच क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का, एच अपॉन एच डैश छोटे वाले ट्राइंगल का, इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में बी डैश एफ। तो पी एफ अपॉन में बी डैश एफ। अब बी डैश एफ कैसे निकलेगा, पी एफ तो चल फोकस हो गया, एफ लगा देंगे उसकी जगह। अब ये बी डैश एफ कैसे निकलेगा, ये फोकस है, ये क्या है टोटल पूरा फोकस है, और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है निकालना है, यही बी डैश एफ है। तो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है पी से लेकर के बी डैश तक की लेंथ को मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको वी कहता हूँ। तो अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी, एफ माइनस वी। डन, ये एफ माइनस वी हो गया और दूसरे वाला एफ हो गया। तो हमारे पास क्या रेशियो आया, एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है छोटे वाले ट्रायंगल का, एच क्या बड़े वाले ट्रायंगल का। तो दूसरी तरफ भी छोटे वाले ट्रायंगल का आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल की क्या है एफ माइनस वी, और बड़े वाले ट्रायंगल की क्या है एफ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब भी इसी एक्सप्रेशन को नीचे पुट कर दिया, वो देखते हैं। ये एक्सप्रेशन आया था, रेसिप्रोकेट करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया। साइन कन्वेंशन अप्लाई करते के साथ सब जगह प्लस माइनस, एच डैश भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव, एंड ये नीचे क्या दे रखा है, देखो ये पॉजिटिव है और ये वी कैसा है, वी भी पॉजिटिव है, तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या आएगा, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू है, अब मैंने एच डैश बाई एच था, यहाँ पे देखो एच डैश बाई एच है, इसकी मैंने क्या वैल्यू रख दी, उठा के फर्स्ट एक्सप्रेशन से उठा के माइनस वी बाई यू वैल्यू रख दी। देखो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यू आई थी ना, एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये जो वैल्यू आई थी इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह पुट किया। अब यहाँ पे देखो v को नीचे ले गए डिवाइड में, माइनस था इस वजह से इनके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया, इसके अंदर हम बड़े आराम से देख सकते हैं क्या कि
ये जो चीज़ है ये कैसे बनी, कैसे बन सकती है ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब 1/f माइनस 1/v लिखा जाए। कारण इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम कितना आएगा vf और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा v माइनस f। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से बना, ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, बना किन से, इससे। तो मैं इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ये लिख दिया। और अब क्या करूँगा, इस v को उठा के उधर ले जाऊँगा, डन, हो गया फॉर्मूला, आ गया मिरर फॉर्मूला, दैट सिंपल, हो गया, फिनिश। दो डेरिवेशन थी रिफ्लेक्शन की, एक कनकेव मिरर की, एक कन्वेक्स मिरर की। इसके बाद क्या है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या क्या डेरिवेशंस हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हम रिफ्रैक्शन की पहले थ्योरी करते हैं। थ्योरी में क्या है रिफ्रैक्शन की, बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे टकरा के लाइट वापस नहीं जा रही, मुड़ जा रही है। और ये क्या फॉलो करता है, स्नेल्स लॉ फॉलो करता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू एन रिफ्रैक्टिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। और अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूंगा 1 2, मतलब 1 रिस्पेक्ट टू 2 निकालना चाहूँगा तो इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, सिंपल। अब भाई मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी ये चीज़ याद करने में कि ये n1 2 कब होगा, ये कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। भाई मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती थी, मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाता था। तो मैंने क्या कहा, मेरे को एक टीचर ने बताया कि इसको ऐसे यूज़ कर लो, दिस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ बट इट इज़ वेरी ईजी। मान लो एक कोई मीडियम है मेरे पास, इसका क्या है n2, ये n1, और यहाँ से कोई लाइट आई, ये बेंड हो गई। नॉर्मल कहाँ बना, ये कुछ नॉर्मल बन गया, जो भी है टेढ़ा मेढ़ा देख लेना। तो ये क्या एंगल है, इंसिडेंट एंगल। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को मल्टीप्लाई करना है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मींस अगर इसके ऊपर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर। ईजी हो गया, कुछ याद नहीं रखना। आप जिस जोन सा एंगल जिस मीडियम में है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करना है, डन। आगे चलते हैं। अब रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास बहुत सारे और जो कंसेप्ट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि एपरेंट डेप्थ, सन, स्टार वगैरह। और क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है। दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है, बस इसका एक छोटा सा वो बता देते हैं अभी। ये कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करती है। अब आपको पता है अगर डेंसर मीडियम है और उससे कोई चीज़ रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। ये इसका सरफेस का नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया सरफेस का। तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो वो इस नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर जाने का मतलब एंगल आई और एंगल आर में से कौन सा ग्रेटर होगा, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। यही होता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा होता है सामान हमारा, लाइट हमारी। अब क्या करेंगे, अगर एंगल आर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, लेट मी से दिस, ये मेरे पास कोई भी रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस है और ये मेरी लाइट रे है। एक सेकेंड, ये मेरी लाइट रे हो गई, ये कौन सा हो गया हमारा नॉर्मल, और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। अगर ये एंगल जो मेरा है 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो एंगल है मेरा ये वाला, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये लाइट किसके साथ जाएगी, बिल्कुल सरफेस के साथ हो जाएगी अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो। और अगर ये इससे भी ज़्यादा हो गया तो वापस से मीडियम में आ जाएगी। दिस फिनोमिना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इतना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से क्या बनता है भाई, रेनबो बनता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आगे की डेरिवेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए GD गर्ल। थैंक यू।